सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम कक्षा सप्तम की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा का पाठ 9 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। अहम अपि मतलब मैं भी विद्यालय गमिष्यामि जाऊंगा या जाऊंगी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तो सभी पढ़ें और आगे बढ़ें, यही इस पाठ का उद्देश्य है। यह एक संवादात्मक पाठ है, मतलब इसमें संवाद है, वार्तालाप है, जिसमें एक निर्धन परिवार की 8 वर्ष की बालिका है। उसको शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित करके धन कमाने के लिए दूसरों के घर में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जो उस घर की मालकिन है, जो गृह स्वामिनी है मालिनी, उसके द्वारा वो उसकी बालिका की माता को समझाती है और कहती है कि आज सरकार के द्वारा सभी बालक और बालिकाओं के लिए सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा, पुस्तक, वस्त्र व मध्याह्न भोजन आदि की सुविधा दी जा रही है। इससे प्रेरित होकर वह निर्धन स्त्री अपनी पुत्री को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजती है, जिसे सुनकर बालिका अत्यंत प्रसन्न होती है और कहती है कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी। यही इस पाठ में बताया गया है। तो हम अनुवाद शुरू करते हैं। मालिनी प्रतिवेशिनीम प्रति, जो मालिनी है वो कहती है प्रतिवेशिनीम अर्थात पड़ोसन, अपनी पड़ोसन से गिरिजे मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः। मम पुत्रः मेरा पुत्र, मातुलगृहं मातुल मतलब मामा के घर, प्रस्थिता गया है। काचिद अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। काचिद किसी, अन्यां मतलब दूसरी, कामपि महिला काम वाली महिला को, कार्यार्थम काम करने के लिए, जानासी जानती हो, तरही प्रेषय तो उसे भेज दो। मतलब वो कहती है कि मेरा पुत्र अपने मामा के घर गया है, यदि किसी काम वाली महिला को तुम जानती हो तो उसे मेरे घर काम के लिए भेज दो। गिरिजा आम सखी, हाँ सखी, हाँ सहेली, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थं पृच्छति स्म। अद्य मतलब आज, प्रातः एव सुबह ही, मम सहायिका मेरी सहायिका मतलब उसके घर में जो काम करती है वो, स्वसुतायाः अपनी पुत्री के कृते लिए, अपनी पुत्री के लिए, कर्मार्थम काम के लिए, पृच्छति स्म पूछ रही थी। मतलब उसके घर जो काम वाली आती है, स्त्री आती है, वो अपनी पुत्री के लिए पूछ रही थी कि कोई काम हो तो बताना। श्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। श्वः मतलब आने वाला कल। तो कल प्रातः एव सुबह ही, तया सह उसके साथ, वार्तां करिष्यामि बातचीत करूँगी। वो कहती है कि हाँ कल सुबह ही जब वो आएगी तो मैं उससे इस बारे में बात करूँगी। अग्रिम दिने प्रातः काले षट्वादने एव मालिन्याः गृहघण्टिका आगन्तारं कमपि सूचयति। अग्रिम दिने अगले दिन, प्रातःकाल सुबह ही, षट्वादने 6 बजे, एव ही अगले दिन सुबह 6 बजे ही, मालिन्याः मालिनी के, गृह घंटिका घर की घंटी, आगंतारम आने वाले, कमपि किसी की, सूचयति सूचना देती है। जब घर की डोरबेल बजती है तो पता लगता है ना कोई आया है, इसी तरह उसके घर की घंटी बजी, जिससे उसे पता लगा कि कोई आया हुआ है, तो उसके घर की घंटी आने वाली किसी की सूचना देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वार उद्घाटयति मतलब खोलती है। पश्यति और देखती है। यत् गिरिजायाः सेविकाया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीया बालिका तिष्ठति। पश्यति देखती है, क्या देखती है? यत् गिरिजायाः सेविकाया कि गिरिजा की सेविका, दर्शनया से है, उसकी सेविका का नाम क्या है? दर्शना। दर्शना के साथ एक 8 वर्ष देशी, लगभग 8 वर्ष की बालिका तिष्ठति स्थित है। मतलब जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वो क्या देखती है कि उसके घर जो काम करने वाली स्त्री दर्शना आती है, उसके साथ उसकी लगभग 8 वर्ष की पुत्री भी उसके साथ स्थित है। दर्शना महोदये भवती कार्यार्थं गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। तो दर्शना कहती है, महोदय महोदया, भवती आप, कार्यार्थम काम के लिए, गिरिजा महोदया से, पृच्छति स्म पूछ रही थी कि आप काम के लिए गिरिजा महोदया से पूछ रही थी,
कृपया मम सुतायै, कृपया मेरी सुतायै पुत्री के लिए अवसरम प्रदाय, अवसर देकर, किसका अवसर देकर, काम की, अपने घर में काम करवाने के लिए अवसर देकर, अनुग्रहणतु भवती, आप अनुग्रहित कीजिए, मतलब मुझ पर कृपा कीजिए। मालिनी कहती है परम एषा तु अल्पवयस्का प्रतीयते, परम एषा, परंतु यह तो अल्पवयस्का, अल्प आयु वाली, प्रतीयते, प्रतीत होती है। मालिनी उस लड़की को देखकर कहती है परंतु इसकी आयु तो मुझे बहुत छोटी लग रही है। किम कार्यम करिष्यति एषा, क्या यह कार्य करेगी। अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, अयम तु, यह तो, अस्याः, इसके, अध्ययनस्य क्रीडनस्य च, अध्ययन मतलब पढ़ने के, और क्रीडनस्य खेलने का, खेलने के, कालः समय है, मतलब ये तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है। क्या ये काम कर पाएगी, क्योंकि इसकी आयु मुझे बहुत कम प्रतीत हो रही है। दर्शना एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यं करोति स्म, एषा, यह, एकस्य गृहस्य, एक घर का, संपूर्ण कार्यं, सारा काम, करोति स्म, करती थी, यह एक घर का सारा काम करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः, सह परिवारः, वह परिवार, अधुना, इस समय, विदेशं प्रति प्रस्थितः, मतलब विदेश, प्रस्थिता, चला गया है, वह परिवार इस समय विदेश चला गया है। कार्य अभावे अहम एतस्यै कार्यम एव अन्वेषयामि स्म, कार्य अभावे, काम के अभाव में, अहम एतस्यै, मैं इसके लिए, कार्यम एव अन्वेषयामि स्म, काम खोज रही थी। क्यों खोज रही थी। येन भवत सदृशानाम कार्यम प्रचलित, जिससे, येन मतलब जिससे, भवत सदृशानाम, आप जैसे लोगों का, कार्यम प्रचलित, काम चल सके, अस्मत् सदृशानाम, और हम जैसों के, गृह संचालनाय, घर चलाने के लिए, धनस्य व्यवस्था भवे, धन की व्यवस्था हो सके। मतलब वो क्या बताती है अपनी पुत्री के लिए कि यह एक घर का पूरा काम करती थी, लेकिन वह परिवार इस समय विदेश चला गया है, तो काम के अभाव में मैं इसके लिए काम की खोज कर रही थी। वो किस लिए, जिससे कि आप जैसे लोगों के घर का काम चल सके, और हम जैसे लोगों के लिए, हम घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो सके। तो इसको आप पढ़िए, इसके आगे का पाठ का अनुवाद हम अगले वीडियो में समझाएंगे।